और ईरान अमेरिका की वजह से दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर आ चुकी है, क्योंकि हॉर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब तक तालाबंदी के काले बादल छा गए, जिसकी वजह से ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। और अमेरिका के अल्टीमेटम से ईरान बुरी तरह भटका हुआ है, बुरी तरह भड़क गया है। और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि हमले का हर्जाना भरेगा तेहरान या फिर अमेरिका जब्त संपत्तियों की नीलामी करेगा। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। रिपोर्ट के मुताबिक हूती ने सऊदी के टैंकरों एंसीलिया और लायला पर हमले किए। इसके साथ ही हूती ने ऐलान कर दिया है कि लाल सागर से होते हुए कोई भी जहाज सऊदी के पोर्ट पर गया तो उस पर हमले किए जाएंगे। इसी के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर हूती के हमले जारी रहे तो इसके लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार माना जाएगा। ईरान और हूती के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी ऐलान कर दिया है कि हर जहाज को हुए नुकसान की भरपाई ईरान की फ्री संपत्ति से की जाएगी। ईरान की कई देशों में संपत्ति सीज है, जो करीब 25,000 करोड़ है। इराक में ईरान की 10,000 करोड़ की संपत्ति सीज है, जबकि कतर में सीज करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति ईरान छुड़ाना चाहता है। इसी तरह दक्षिण कोरिया में भी 5,000 करोड़ की संपत्ति जब्त है। यूरोपीय देश लक्समबर्ग में 1600 करोड़ की संपत्ति ईरान फ्री कराना चाहता है, जबकि जापान में भी 1200 करोड़ की संपत्ति रुकी हुई है। इसके अलावा विश्व बैंक के खातों में ईरान के 2,500 करोड़ ब्लॉक हो गए हैं। अगर ईरान की फ्री संपत्ति से हर्जाना लिया गया तो इससे युद्ध और भड़केगा। अमेरिकी प्रशासन सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। वो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस वजह से बिना सोचे समझे आक्रामकता की वकालत कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि युद्ध जितना भड़केगा, डील के लिए अमेरिका को उतनी ही ज्यादा कीमत चुकानी होगी। समुद्री मार्गों पर तनाव की वजह से टैंकरों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है। 23 जुलाई यानी कल हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर सिर्फ एक टैंक गुजरा। ये सबसे निचला स्तर है, क्योंकि 7 मई से पहले सिर्फ 3 टैंकर ही गुजरे थे। हॉर्मुज के विपरीत बाब अल मंदेब में आवाजाही बढ़ रही है। बाब अल मंदेब से 23 जुलाई को 32 टैंकर गुजरे हैं, जबकि एक दिन पहले 26 तेल टैंकर गुजरे थे। जोखिम से बचने के लिए कई जहाजों को स्वेज नहर के लंबे रास्तों से डायवर्ट किया जा रहा है, जिससे खर्च के साथ 3 गुना समय लग रहा है। इराक के पीएम अली अल जैदी के साथ मीटिंग में ट्रंप ने ईरान के लिए डील का एक प्रस्ताव भेजा, जिसे अली अल जैदी ने तेहरान दौरे पर ईरान के सामने रखा। लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ईरान ने साफ कर दिया, जब तक हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान का अधिकार स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक कोई डील नहीं हो सकती।